हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक पेवर के बारे में। हाइड्रोलिक पेवर के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट किए हुए हैं और फ़ोन करके बोलते हैं सर आप हाइड्रोलिक पेवर के बारे में भी बताइए। इस कारण से मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ हाइड्रोलिक पेवर के बारे में। और ये होता है हाइड्रोलिक पेवर, ये देख सकते हैं आप, हाइड्रोलिक पेवर होता है। ये विदाउट टॉप लेयर का बना हुआ है, इसमें ऊपर से कलर की कोटिंग कर दी गई है। ये सिंपल पेवर है, इसीलिए इसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं है। और इसमें अगर टॉप लेयर अगर पड़ता है तो इसमें और अच्छी फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिक पेवर के बारे में और इसके बारे में बताएंगे आपको कि इसकी क्या मिक्स डिज़ाइन रखनी चाहिए टॉप लेयर में, क्या मिक्स डिज़ाइन रखनी चाहिए आपको बॉटम लेयर पे, और कौन सी मिक्स डिज़ाइन पे कितना स्ट्रेंथ मिलेगा। आज हम ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये हाइड्रोलिक पेवर में मैं आपको टॉप लेयर की मिक्स डिज़ाइन बताने वाला हूँ। ये जो टॉप लेयर की मिक्स डिज़ाइन मैंने बताई हुई है, सबसे पहले M20 की मिक्स डिज़ाइन ली हुई है और दूसरा लिया हुआ है M25 का। तो जो M20 की मिक्स डिज़ाइन होती है, ये आप भी जानते हैं 1:1.5:3 होती है। तो जो M20 की ये मिक्स डिज़ाइन है 1:1.5:3, तो इसमें 3 पार्ट होता है कोर सेग्रीगेट। तो कोर सेग्रीगेट इसमें लिया नहीं जाता। कोर सेग्रीगेट बोले तो 4 mm टू 10 mm 12 mm ये सब इसमें ऐड नहीं किया जाता, क्योंकि टॉप लेयर में हमको फिनिशिंग चाहिए होती है, इसलिए टॉप लेयर में हम ये कोर सेग्रीगेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें मैंने जो लिया हुआ है M20 में 50 kg सीमेंट लिया हुआ है, इसमें 225 kg सैंड, M सैंड या रिवर सैंड या आपका स्टोन डस्ट, ये आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो फाइन मटेरियल में। उसके बाद इसमें मैंने लिया हुआ है 3 kg आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड चाहे कोई भी हो, रेड हो या येलो हो या ब्राउन हो। दूसरा मिक्स डिज़ाइन होती है M25। M25 की मिक्स डिज़ाइन भी आपको पता होगी 1:1:2 का होता है। इसमें भी 2 पार्ट जो होता है वो कोर सेग्रीगेट होता है। मैंने अभी पीछे बताया आपको कि कोर सेग्रीगेट इसमें यूज़ नहीं किया जाता, लाइक दैट से 4 mm टू 10 mm 12 mm ये यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें अपने को फाइन मटेरियल ही डालना पड़ता है टॉप लेयर के लिए। तो इसमें मैंने जो लिया हुआ है 1 पार्ट 50 kg सीमेंट लिया हुआ है और 150 kg आपका M सैंड या रिवर सैंड या आपका स्टोन डस्ट। इसमें भी मैंने 3 kg आयरन ऑक्साइड लिया हुआ, चाहे रेड हो, येलो हो या ब्राउन हो, जो भी हो आप इसमें 3 kg आयरन ऑक्साइड डालना है। ये हो गया दोस्तों टॉप लेयर के लिए। अब हम बात करते हैं बॉटम लेयर के लिए। तो बॉटम लेयर का मैं मिक्स डिज़ाइन बताने से पहले आपको थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर आप 60 mm का पेवर बनाते हैं, सपोज दैट आप 60 mm का पेवर बनाते हैं और आपको जो डिज़ायर स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो 25 MPa टू 30 MPa चाहिए होती है। तो अगर 25 और 30 MPa चाहिए होती है तो आप M10 का मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे 80 mm का पेवर बनाते हैं और उसमें आपको जो डिज़ायर स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो 25 MPa टू 30 MPa चाहिए होती है, तो M10 की मिक्स डिज़ाइन काम नहीं करेगी। उसमें आपको M15 का कंक्रीट यूज़ करना पड़ेगा। और M15 का जब मिक्स डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो आपको M25 मतलब 25 MPa टू 30 MPa स्ट्रेंथ आपको अचीव होगी। अगर आप वहीं पे 100 mm का पेवर बनाएंगे और उसमें आपको डिज़ायर स्ट्रेंथ चाहिए होगी 25 MPa टू 30 MPa, तो आपको M15 की कंक्रीट में नहीं मिल पाएगी स्ट्रेंथ। आपको उसमें M20 का मिक्स डिज़ाइन यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो पेवर बनते हैं इसमें थिकनेस के कारण क्या होता है कि स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। इस कारण से क्या होता है कि थिकनेस ज़्यादा होने से स्ट्रेंथ कम जाती है, और अगर आपका थिकनेस कम होता है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस कारण से इसको मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप किसी की स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं तो स्ट्रेंथ चेक करने का मैं सीधा सिंपल ट्रिक बता देता हूँ आपको कि कैसे इसको आप स्ट्रेंथ निकालना है। अगर सपोज दैट जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बोलता है वो सीधे बोलता है कि किसी भी कंक्रीट की 65% स्ट्रेंथ 7 डे में अचीव हो जाती है। तो जैसे आप 60 mm का पेवर बनाया आपने, 60 mm का जब आप पेवर बनाते हैं तो 60 mm पेवर बनाने के बाद आपको जो स्ट्रेंथ 7 डे में अचीव होनी चाहिए 19.5 MPa की स्ट्रेंथ अचीव होनी चाहिए, तभी आपकी 28 डे में आपकी 30 MPa स्ट्रेंथ अचीव होगी। तो दोस्तों, अगर आप जैसे आप कोई भी स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको 7 डे में 19.5 MPa की स्ट्रेंथ अचीव होनी चाहिए, तो 28 डे में आपकी स्ट्रेंथ 30 MPa अचीव हो जाएगी। दोस्तों, ये जो मैंने निकालने का आपको बताया है ट्रिक, ऐसे आप निकाल सकते हैं सभी का, चाहे वो 80 mm का हो या 100 mm का पेवर, सभी का ऐसे स्ट्रेंथ आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो मार्केट में नॉर्मली मिक्स डिज़ाइन चलती हैं वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने सजेस्ट किया हुआ है जो यहाँ पे, तो M10 की कंक्रीट मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि M10 का मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, 15 का मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, 20 का मिक्स डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं।
M10 का आपको मिक्स डिज़ाइन शायद पता ही होगा, 1:3:6 होता है। M15 का होता है 1:2:4 होता है। M20 का होता है 1:1.5:3 होता है। ये बॉटम लेयर के लिए मैं आपको मिक्स डिज़ाइन बता रहा हूँ। तो बॉटम लेयर में जैसे M10 का मतलब 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड या स्टोन डस्ट या रिवर सैंड, ये 6 पार्ट इसमें कोर्स एग्रीगेट। और इसमें M15 का है जो रेशियो 1:2:4 का, 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड या M सैंड या रिवर सैंड, ये स्टोन डस्ट, 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। और इसमें जो M20 का है 1:1.5:3 है। 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका स्टोन डस्ट या रिवर सैंड या M सैंड और 3 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। अब तो दोस्तों ये कोर्स एग्रीगेट में यूज़ करना है आपको 6 mm to 10 mm, ये कोर्स एग्रीगेट में यूज़ करना है। ये आपको मैंने मिक्स डिज़ाइन बता दी आपको जो नॉर्मली मार्केट पे चल रही हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, मार्केट में बहुत सारे लोग चलाते हैं M20 का मिक्स डिज़ाइन चलाते हैं 1 2 3 का। तो 1 2 3 का मिक्स डिज़ाइन चलाते हैं, तो 1 2 3 का जो मिक्स डिज़ाइन चलाते हैं ना, उससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा। मतलब 50 kg सीमेंट, ठीक है, 100 kg सैंड या M सैंड या स्टोन डस्ट, ये 3 पार्ट हो गई आपका कोर्स एग्रीगेट 6 mm to 10 mm। ये मिक्स डिज़ाइनें हैं दोस्तों। ये मिक्स डिज़ाइनें आप भी अपने पेवर बनाने के लिए, हाइड्रोलिक पेवर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे यूज़ करने से पहले आपको किसी को भी अगर प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, उससे पहले आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है अपने प्लांट पे, क्योंकि आप अगर अपने प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप उससे कॉन्फिडेंट होकर दे पाएंगे। क्योंकि हर जगह का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है और सभी जगह के रॉ मटेरियल अलग अलग होने के साथ साथ मशीन भी अलग अलग होती हैं। तो इस कारण से ये अपने प्लांट पे ये मिक्स डिज़ाइन को लेकर के ट्राई करें दोस्तों, और ट्राई करने के बाद, चेक करने के बाद ही मटेरियल सेल करें। तो दोस्तों ये आपको मैंने बताई है जो नॉर्मली मिक्स डिज़ाइन चलती है मार्केट पे, और जो टॉप लेयर होता है नॉर्मली मार्केट पे चलता है टॉप लेयर। ये मैंने दोनों मिक्स डिज़ाइन आपको शेयर किया हुआ है और इस मिक्स डिज़ाइन का आप बिल्कुल फॉलो करें। तो दोस्तों मैंने यहाँ जो आपको डिस्क्राइब किया हुआ है सारा कुछ, ये बिल्कुल आप अपने प्लांट पे, अपने जगह पे बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिना एक्सपेरिमेंट करे आप बिल्कुल भी फुली कॉन्फिडेंस होकर प्रोडक्ट किसी को मत दीजिएगा। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर जगह का रॉ मटेरियल अलग अलग होता है। मैंने टेस्ट किया हुआ है अपने एरिया पे, आपके जगह पे मैंने टेस्ट नहीं किया हुआ था। इस कारण से आप अपने जगह पे टेस्ट करें। और इसके लिए जो यूज़ करने के लिए केमिकल होता है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ये जो मैंने टेस्ट करके ये रिपोर्ट आपको बना के दी हुई है इस मिक्स डिज़ाइन का यूज़ करके, ये मैंने यूज़ किया हुआ है अपने बॉन्ड एंड ग्लेजिंग के साथ। ये हमारा बॉन्ड एंड ग्लेजिंग होता है, ये बॉन्ड एंड ग्लेजिंग के साथ मैंने यूज़ करके ये बताया हुआ है। तो दोस्तों आपको ये मिक्स डिज़ाइन ज़रूर अपने यहाँ ट्राई करनी है। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक बात छोटी सी यहाँ पे बता देता हूँ कि जब आप हाइड्रोलिक पेवर बनाते हैं तो बनाने के बाद जब आप कंप्लीट कॉस्ट उसकी निकालते हैं, कॉस्ट कैलकुलेशन निकालते हैं, तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले ही वाइब्रेशन पेवर का निकाल के दिया हुआ है कॉस्ट कैलकुलेशन। उसी फार्मूलेशन का यूज़ करके इसका भी आप कॉस्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है, कुछ और भी सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल दिए गए टोल फ्री नंबर पे हमारे कॉल करें, आपको फुली तरीके से सजेशन दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।